दोस्तों, शेयर बाजार की बात हो और वहां वॉरेन बफेट की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज की इस वीडियो में हम वॉरेन बफेट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उनके द्वारा दिए गए 6 टिप्स के बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं वॉरेन बफेट के निवेश के 6 नियम कौन कौन से हैं। लेकिन यदि आप वॉरेन बफेट के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं तो मैं आपको सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वॉरेन बफेट एक शेयर बाजार में निवेश करने वाले 52 नए साल के अमेरिकी नागरिक हैं। इन्हें शेयर मार्केट का बादशाह माना जाता है, किंग ऑफ शेयर मार्केट। ये दुनिया भर में शेयर मार्केट के महान निवेशक के रूप में मशहूर हैं और इन्होंने शेयर बाजार से जितना कमाया है ना, आज तक किसी और ने उतना कमाया ही नहीं है। ये दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल की लिस्ट में भी आते हैं। दुनिया भर के बहुत से निवेशक वॉरेन बफेट को अपना आइडल मानते हैं। वॉरेन बफेट के निवेश के नियम। पहला, सब लालची हो तो डरो और सब डरे हुए हो तो लालची बनो। वॉरेन बफेट की ये बात बहुत ही फेमस व प्रसिद्ध है। आपने भी इसके बारे में कई बार सुना होगा या ये कोट कहीं पे पढ़ा होगा। लेकिन वॉरेन बफेट के इस वाक्य को बहुत से लोग समझ नहीं पाते। वॉरेन बफेट का कहना है कि जब भी सभी लोग मार्केट से डर रहे हो तो लालची बन जाओ। मतलब कि जब बाजार गिरा हुआ हो या गिरने के समय आ गया हो तब लगभग 95% लोग मार्केट से डरते हैं और फिर अधिक नुकसान ना हो ऐसा सोच के मार्केट से दूर भाग जाते हैं। लेकिन आपको उस वक्त मार्केट से दूर नहीं भागना है। यस, इस वक्त आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि अब तो निवेश का सही समय आ गया है। अगर कंपनी फंडामेंटल रूप से अच्छा है और बाजार जितना गिर रहा हो, नीचे आ रहा हो, उतना अधिक मात्रा में आपको उस कंपनी के शेयर खरीद लेने चाहिए। और इसके विपरीत यदि मार्केट या बाजार रॉकेट की तरह ऊपर की ओर भाग रहा हो तो सभी निवेशक लालची हो जाते हैं और काफी अधिक पैसा निवेश कर देते हैं। लेकिन इस समय आपको मार्केट से जितना हो उतनी दूरी बना लेनी चाहिए। ये आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा हो और रोज एक नया रिकॉर्ड तोड़ रहा हो या नई रिकॉर्ड बनाने का कीर्तिमान हासिल कर रहा हो तो आपको बाजार से डरना है, यानी कि अलर्ट हो जाना है। उदाहरण के लिए, पिछले साल कोविड के कारण बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर बहुत ही सस्ते दामों पर मिल रहे थे। यदि आप उस समय इन्हीं शेयर को खरीद लेते और कुछ समय बाद बेचते तो आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना होती, बल्कि मैं तो कहता हूँ बहुत ही जबरदस्त फायदा होता। लेकिन लोग इसके विपरीत उस समय पैनिक होकर मार्केट के गिरने के डर से शेयर को लगातार बेचे जा रहे थे। डर इतना ज्यादा होता है ना कि वो बिना सोचे समझे बस बेच देते हैं। यदि आपको इसे प्रैक्टिकल करना है तो मार्केट जब भी ज्यादा पीक पॉइंट पे हो, आपको लगता है कि ये पीक पॉइंट है, तो आपको लार्ज कैप कंपनी के शेयर्स पर निवेश करना है। और यदि शेयर बाजार 10 से 20% तक टूट जाता है तो लार्ज कैप कंपनी के निवेश को आपको स्मॉल कैप कंपनी के निवेश में बदल देना है। ऐसा इसलिए कि जब भी लार्ज कैप का शेयर 2 से 5% गिरता है तो स्मॉल कैप कंपनी का शेयर 10 से 20% की गिरावट दिखाता है। यस, इसी को ध्यान में रखकर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको मिलने वाला रिटर्न भी अच्छा खासा होगा। ये सबसे अच्छी वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। नंबर 2, हमेशा खुद ही रिसर्च करें। वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कहती है कि वॉरेन बफेट का मानना है कि शेयर बाजार में लोगों की अनुमान पर भरोसा करना कभी भी अच्छा नहीं होता है। शेयर बाजार में जो भी लोग सलाह देने वाले एक्सपर्ट हैं, शेयर बाजार एजेंट होते हैं, वो लोग मतलबी व स्वार्थी होते हैं। वो सलाह देने में भी अपना स्वार्थ ही खोजते हैं। इसीलिए सभी प्रकार के सलाहकार, एक्सपर्ट, इनसे सलाह लेने के बावजूद अपने स्तर पर गहन रिसर्च करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि उनकी सलाह से आपको रिसर्च करने में मदद मिल जाए, सही डायरेक्शन मिल जाए, बट रिसर्च करना ही है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सलाह नहीं लेनी चाहिए। यस, एक्सपर्ट्स कई बार आपको ऐसी चीजों के बारे में भी बता देते हैं जो आपको काफी काम आने वाला होता है। सलाह आपको जरूर लेना है, लेकिन निवेश अपने हिसाब से करना है। अगर कोई एक्सपर्ट बोल रहा है कि ये फलाना ढीमकाना शेयर ले लो, ये आपको भविष्य में करोड़पति बना देगा, लेकिन वो शेयर आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप उसमें निवेश करने से हिचकिचा रहे हैं, तो आपको उसमें निवेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यस, चाहे कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले, काम तो आपको अपने हिसाब से ही करना है, सीधी बात है। नंबर 3, रिस्क का ध्यान रखें। वॉरेन बफेट के निवेश के 12 नियमों में से ये तीसरा नियम है जिसके बारे में सभी निवेशकों को मालूम होना चाहिए। वॉरेन बफेट निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश आपके लिए उतना ही अच्छा है जितना कि आप रिस्क उठा सकते हैं। आपको अपने बजट के हिसाब से निवेश करना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप यदि किसी तालाब की गहराई को दोनों पैरों को डालकर नापेंगे तो आपके डूबने की ज्यादा संभावना रहती है। लेकिन यदि आप तालाब के किनारे को हाथ से मजबूती के साथ पकड़े रहते हैं और फिर तालाब नापते हैं तो आप डूबने से बच सकते हैं। नंबर 4, सैलरी से बचाएं पैसा।
फ्रेंड्स, वॉरेन बफेट आगे कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी आमदनी का 10% बचत करना चाहिए। मान लो कि किसी का मंथली इनकम 10,000 रुपए है तो उसे 2,000 रुपए की बचत तो करनी ही चाहिए, जिससे बचत करने वाले की आपात स्थिति में काम आएगा। वो सीधी बात है। तमाम तरह के एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक व्यक्ति को अपने 6 माह के घरेलू खर्चे के लिए इमरजेंसी फंड को बचाकर रखना चाहिए। हालांकि इसका और निवेश का कोई संबंध नहीं है। ये बचत जो है वो आपके भविष्य में इमरजेंसी के समय काम आएगा। आपको अपने खर्चे निकालना है, जरूरत की चीजें खरीदनी है, निवेश करना है और उसके बाद बचत करना है। बचत हमेशा 10% तक ही करें, इससे कम तो ना करें। इससे कम क्या ही होगा, इससे अधिक कर सकते हैं तो वो आपके ऊपर है, ये बहुत अच्छी बात है। नंबर 5, मौके की तलाश करें। वॉरेन बफेट के बेस्ट सलाह में से एक ये भी है कि किसी भी जगह पर निवेश करने के लिए अच्छे अवसरों की तलाश करना चाहिए। एक निवेशक के रूप में सही मौके को कभी भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जो लोग अच्छे मौके को भुना लेते हैं वो सफलता को प्राप्त कर लेते हैं और जीवन में सफल हो जाते हैं। शेयर बाजार में भी आपको कई मौके मिलेंगे जिन्हें आपको पहचानना है, तभी आप इससे पैसे कमा सकते हैं। नंबर 6, जिसकी समझ नहीं वहां पैसा न लगाएं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जिस चीज की आपको समझ नहीं है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, वहां पे आपको निवेश नहीं करना चाहिए। वहां पैसा कभी भी खर्च ना करें। निवेश करने से पहले भली भांति अच्छी तरीके से उस कंपनी के बारे में जानकारी तो प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद यदि आपको कंपनी का बिजनेस अच्छे से समझ में आ रहा है तभी आप उसमें निवेश करिए। और यदि आप बिना जाने समझे निवेश करेंगे तो लॉस ही उठाना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। नंबर 7, जब सोने की बारिश हो तो अपनी बाल्टी तैयार रखें, क्योंकि सोने की बारिश हर वक्त नहीं होती। वॉरेन बफेट का निवेशकों को कहना है कि जब सोने की बारिश हो तो अपनी बाल्टी तैयार रखिए। उस समय बाल्टी ढूंढने मत दौड़ जाइएगा, है ना, क्योंकि सोने की बारिश हर वक्त नहीं होती है। यानी कि जब भी निवेश करने के लिए अच्छा मौका मिलता है उस वक्त अवसर को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, कभी भी खोना नहीं चाहिए। यदि आपको निवेश करने के लिए अच्छा अवसर मिलता है तो उसे गंवाना नहीं चाहिए। अभी के समय जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में शामिल है, लिस्टिंग है, इन सभी कंपनी के शेयर में से कुछ कंपनी का शेयर पिछले कुछ दिनों में डबल, ट्रिपल या 10-10 गुना की बढ़ोतरी हुई है या इससे भी ज्यादा रिटर्न दिया है। कुछ बड़ी कंपनी जैसे कि रिलायंस, हीरो मोटर्स, MRF, विप्रो, टाटा मोटर्स, इस प्रकार की सैकड़ों कंपनी हैं जिनके शेयर्स में हजारों % की वृद्धि देखी गई है, जिससे निवेशकों को काफी रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन इसके विपरीत जब इनके शेयर्स गिरे होंगे तब, मतलब कि 52 वीक हाई पर होंगे, तब इन शेयर्स को खरीद लेते और आप खरीदने के साथ चुपचाप हाथ पर हाथ रख के बैठ गए होते तो पछताने के अलावा कुछ नहीं होता। इसीलिए उचित समय में सही जगह पर निवेश करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 8, अगर आप निवेश नहीं कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि समय के साथ सभी सामानों, चीजों, वस्तुओं का भाव यानी कि कीमत बढ़ती जाती है। आज आप जो कुछ भी सामान, वस्तु खरीद रहे हैं, जो कीमत वर्तमान समय में मिलती है, उसकी कीमत आने वाले 6 महीने या 1 साल या कुछ समय के बाद ही उसकी कीमत बढ़ जाएगी। वक्त के साथ महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए वॉरेन बफेट का कहना है कि व्यक्ति को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निवेश करना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि जितना कम उम्र में आप निवेश करना प्रारंभ करेंगे उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। फिर आपकी लाइफ में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, लाइफ में फाइनेंशियल रूप से कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 9, शेयर मार्केट सब्र करने वालों को पैसा देता है, ना कि एक्टिव रहने वालों को। वॉरेन बफेट का मानना है कि शेयर बाजार में निवेश करना 1 दिन या फिर 2 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, बल्कि शेयर बाजार से वही आदमी पैसा कमा सकता है जो यहाँ लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। मतलब शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न वही इन्वेस्टर पा सकता है जो सब्र रखना जानता हो। आप जितना अधिक समय तक मार्केट में टिके रहेंगे उतना ही अधिक आप रिटर्न पा सकते हैं और अच्छे से शेयर मार्केट का लाभ ले सकते हो। उदाहरण के तौर पे देखा जा सकता है कि निफ्टी और सेंसेक्स पिछले कुछ वर्षों में ही इसका रिटर्न कम वर्षों में, कम समय में कई गुना लाभांश इन्वेस्टर को दिया है। दोस्तों, यदि कुछ समय पहले निफ्टी और सेंसेक्स में निवेश कर देते तो आप आज काफी अच्छा धन कमा सकते थे, वो भी कम समय में। 2016 की बात करें तो निफ्टी 50, सेंसेक्स 8,000 की कीमत पर शेयर बाजार में उपलब्ध थे। आज के समय में इसी निफ्टी 50, सेंसेक्स को देखें तो 16,000 की कीमत पर चला गया है। दोस्तों, इन 5 सालों में निफ्टी और सेंसेक्स अपने मूल्य से डबल का लाभ निवेशकों को दे चुका है। यानी कि 2016 में निफ्टी 50, सेंसेक्स 8,000 पे था, वही बढ़कर 16,000 के पार चला गया। यदि आप उस समय इन्हीं निफ्टी 50, सेंसेक्स को खरीद लेते, रख लेते अपने पास, थोड़ा समय देकर आप एक अच्छा लाभांश और रिटर्न प्राप्त कर सकते थे। शेयर मार्केट में थोड़ा सब्र रखने वालों को कभी भी निराशा हाथ नहीं लगती है, हमेशा अच्छा रिटर्न ही मिलता है। नंबर 10, स्टॉक्स हो या स्टॉक, हमेशा कम दामों में ही खरीदता हूँ। वॉरेन बफेट ने कहा कि आप एक अच्छे स्टॉक में निवेश करते हैं,
यानी आप क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छा फंडामेंटल अच्छी कंपनी में निवेश करते हैं और यदि वो किसी कारणवश नीचे गिरता है यानी कि शेयरों की कीमत नीचे आ जाती है तो भी आपको उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि शेयर बाजार में स्मॉल कैप स्टॉक और मिड कैप स्टॉक जब नीचे गिरता है तो बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है, जिससे निवेशकों को नुकसान पहुंचता है। लेकिन क्वालिटी शेयरों की कीमत इतनी नहीं गिरती है, जिससे निवेश करने वालों को अच्छा रिटर्न मिलता है, वह फायदा होता है। इस प्रकार से वॉरेन बफेट की ये आइडियोलॉजी या फंडा आपको एक इन्वेस्टर के रूप में बिना रिस्क के काफी अच्छा रिटर्न दिलाने में मदद करता है। नंबर 11, अपना निवेश या पैसा कभी मत गंवाएं। दोस्तों, आप शेयर बाजार या कहीं भी जो भी रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो वो रकम आपके अपने मेहनत के द्वारा कमाया हुआ होता है, खून पसीने की कमाई है यार। इसीलिए दोस्तों किसी भी कारण से इसे गंवाएं ना, अच्छी तरह से सोच समझकर निवेश करिए। आपको अपने रुपए को निवेश करते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति शेयर बाजार में नया इन्वेस्टर के रूप में आता है वो व्यक्ति ज्यादा रिटर्न के लालच में गलत जगहों पे निवेश कर देता है और अपना रुपया फंसा देता है। इसी कारण से वो व्यक्ति अपने पैसों के ज्यादातर हिस्सों को गवा बैठता है और अपने पैसे खो देता है। कुछ लोगों का कहना है कि शेयर मार्केट में 100 में से 90% व्यक्ति अपना पैसा खो देते हैं। इसका कारण ये होता है कि लोगों में सब्र की कमी है, पेशेंस नहीं रखते हैं, वो ज्यादा रिटर्न के चक्कर में गलत जगह निवेश कर देते हैं, जिससे निवेशक को काफी नुकसान उठाना पड़ता है और इसी नुकसान के कारण निवेश करने वाले लोग शेयर बाजार को भला बुरा कहते हुए शेयर मार्केट से बाहर हो जाते हैं और निवेश करना सदा के लिए भूल जाते हैं। नंबर 12, आप खुद के लिए हो बेस्ट एसेट। शेयर बाजार के बादशाह वॉरेन बफेट कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने आप के लिए बेस्ट एसेट होता है। खुद व्यक्ति अपने लिए सबसे बड़ी संपत्ति है, इसीलिए आपको अपनी तुलना किसी से भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करके आप खुद का अपमान कर रहे होते हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वैसे ये भी बताइए कि आपने रिसेंटली कौन सा स्टॉक खरीदा है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।